कॉलेज या वो बंक करके स्कूल बंक करके मैं मूवीज़ देखने जाती थी। तुम कॉलेज में नहीं घुसते थे क्योंकि मूवीज़ देखने का इतना शौक था। थिएटर के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। थिएटर में जो डिसिप्लिन होता है बहुत अलग तरह का होता है। सेट डिज़ाइनिंग करना, अगर गंदा है रूम उसको साफ़ करना। आई थिंक थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ सिखा देती है। जो आज मैं कर पा रही हूँ, जो भी मुझे अवार्ड्स मिले, ये मैं श्रेय दूंगी बैंडिट क्वीन के लिए। लिखता मैं इमोशनल हूँ, अवार्ड मुझे टेक्निकल मिलता है। मेरे लिए ना बड़ी, मैं और जैसा आदमी जो पेन से लिखता था, अब जाके मैंने दुनिया की स्पीड के लिए मतलब लैपटॉप लिया डॉली जी। पहले मैं हाथ से लिखता था। मुझे आपको एक बात बोलनी है, पता है आपने वो जो कन्वर्सेशन बना दिया है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज हटाकर जो वार्तालाप शुरू किया है, हैट्स ऑफ टू दैट आल्सो, स्पेशली फॉर लंदन टॉप। तीन लोग जिन्हें पर्दे पर देखकर हमारी बाँछें खिल जाती हैं। अब बाँछें खिल जाती हैं का मतलब तो कोई नहीं बता सकता आपको, बस बहुत खुश हो जाते हैं। डॉली जी, माही जी एंड मनु जी, बहुत बहुत नमस्कार। लंदन टॉप पर आपका स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल। अब जैसे मैं आपके बारे में जो पढ़ रही थी तो मुझे ये ज़रूर पूछना चाहती हूँ, धर्मयुग पढ़ा करते थे आप? हाँ जी। तो और भी इस तरीके की बातें जी जो आप घर में माँ को पढ़ने का शौक था, थोड़ा लिखने का भी शौक था। थी वो भी पंजाबी, पर बिहार दरभंगा में उनका जन्म हुआ। तो वहाँ उस मेरे दो हिस्सों में परिवार बटा हुआ है। जो मेरे फादर की फैमिली है वो बिजनेस से हैं, और मेरी माँ जो है वो थोड़ा उनका तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा रहा। तो कुछ किताबें वो लेकर आई थी जिन्हें नहीं पढ़ पाया। मैं 17-18 साल तक मैं कहता हूँ कि मैं चड्ढा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि पैसों वाली चीज़ों की बात करना। पर धीरे धीरे धर्म युग को खोल के पढ़ना अपने आप शुरू हो गया। तो फिर उसमें जो एक कोने में हम कमलेश्वर जी का एक आर्टिकल आता ही था उनका, हर हफ्ते वो पढ़ना ही है। मुझे याद है कि धर्म युग मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट उस दिन हुआ जब मैं थिएटर शुरू करने वाला था। मैं अपने डायरेक्टर अरविंद गौड़ से मिला, तो वो उन दिनों नाटक शुरू करने वाले थे, अंधा युग। और मैंने कहा मैं जानता हूँ अंधा युग के बारे में। मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की ही जो मैगजीन है वो हमारे घर आती है। वो पहले बड़ी वाली आती थी, फिर उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, मैं थोड़ा छोटा हो गया था साइज़, और उसमें भी खूब सारे एड्स आने लगे थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि पढ़े लिखे लोगों के कंधे पर भी मार्केटिंग और प्रोडक्ट बेचा जा सकता है टाइप्स। तो मुझे ये मालूम था कि अंधा युग है क्या, नाटक क्या है। फिर उसको किया भी और खुशी हुई। राइट। और 8 साल तक थिएटर करा? जी, 8 साल तक मैं जुड़ा रहा। अराउंड 40 प्लेज आपने किए हैं? 40 प्लेस किए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक भी हैं बहुत से। और यही है कि एक बहुत ही इनोवेटिव सा ग्रुप था अस्मिता। एक मूवमेंट चलाने की कोशिश थी उनकी उस समय। तो हम बोलते भी थे कि अस्मिता की एक फुल फॉर्म है मूव फॉर इनोवेटिव थिएटर एक्टिविटीज़। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन। तो वो है, किया मैम, किया। माही, आप चंडीगढ़ से हैं, है ना? चंडीगढ़ में ही पढ़े लिखे सब, तो ऑफ कोर्स फुल ऑन पंजाबी। लेकिन जब आप अपने उस टाइम को याद करते हो, व्हेन यू वर अ टीनेजर, तो आप किस तरीके से अपने सिनेमा को किस तरीके से याद रखते हो? मतलब कनेक्ट करते हो कि ये वाली फिल्म या ये वाला गाना या ये वाली एक्ट्रेस, एक्टर, कौन सी परफॉर्मेंस आपको याद है सबसे ज़्यादा? मैं आई वाज अ क्रेजी फैन ऑफ श्रीदेवी जी। सो कॉलेज या वो बंक करके स्कूल बंक करके मैं मूवीज़ देखने जाती थी। हम लोग कॉलेज में 12 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, उससे पहले निकल नहीं सकते थे। तुम कॉलेज में नहीं घुसते थे क्योंकि मूवीज़ देखने का इतना शौक था। थिएटर के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। आई लव श्रीदेवी जी फिल्म एंड स्पेशली लम्हे, मिस्टर इंडिया, सो चांदनी, चालबाज। सो आई मीन I've grown up watching those movies. और जब आपने मास्टर्स करी थिएटर में और प्लेस भी किए, तो मतलब आपका वो टेक अवे वहाँ से क्या था जो फिल्मों में सबसे ज़्यादा? मुझे लगता है डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन बहुत, घर में भी बहुत डिसिप्लिन था वैसे तो, लेकिन एक थिएटर में जो डिसिप्लिन होता है बहुत अलग तरह का होता है। और आप बहुत चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। आप घर में बेशक काम नहीं करते, लेकिन वहाँ जाकर सेट डिज़ाइनिंग करना, अगर गंदा है रूम उसको साफ़ करना, बाकी सब लोगों के साथ जो इंडिया के कोनों कोनों से आए होते हैं उन लोगों के साथ एडजस्ट करना, सो वो बहुत ही ब्यूटीफुली सिखाया जाता है थिएटर में। सो आई थिंक दैट इज समथिंग फ्रॉम देयर। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी नाउ आफ्टर डूइंग थिएटर टू एडजस्ट, हर सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट करना व्हेन यू शूटिंग।
मेरे साथ बड़ा ही कमाल का जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया अरुण जी के साथ, तो क्या था, एक टेरेस था हम लोगों के पास शंकर मार्केट में, उसमें हर हफ्ते एक ग्रुप को बांट दिया गया था, 50 एक्टर थे, तो 10-10 लोगों का ग्रुप था, उनको बांट के वो बोलते थे कि एक दिन आप सफाई करेंगे, दूसरे दिन आप करेंगे, गमलों में पानी डालेंगे। तो मैं नया ही था, तो मुझे बोला गया, तो मैंने अपने और दोस्तों को बिगाड़ दिया। दिल्ली का पंजाबी लड़का, मैंने दुकान से 2 लड़के बुलाए, मैंने कहा साफ ऑफ करो, गमलों में पानी नहीं डालो। तो अरुण जी डायरेक्टर मेरे आए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं दोनों। मैंने कहा वो काम करा रहे। कहते हैं वो तुम्हें करना चाहिए। मुझे 3 साल लगे इस बात को समझने। मैंने कहा यार हमें तो घर में कोई काम करवाता ही नहीं है, ये क्या करें, थिएटर का ऐसे क्या लेते थे। बट आई गॉट लाइक यार When I was मुझे जो ऑडिशन किया था मास्टर्स में ज्वाइन करने के लिए, आई वांटेड टू ज्वाइन सोशियोलॉजी और इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश करना था। या मैं उससे पहले मैं आर्मी में सिलेक्ट हो गई थी, चलो फॉर वॉट एवर रीजन आई हैड टू कम बैक। तो अब थिएटर का माहौल थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज पीपल आर कम फ्रॉम उड़ीसा, हरियाणा से बहुत ज़्यादा लड़के होते थे हमारे वहाँ पर। तो वो शुद्ध हिंदी में बात करना, माई हिंदी वॉज नॉट वेरी गुड एट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो नॉट दैट कि अभी माशाल्लाह है, बट उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो आई रिमेंबर जब मुझे मेरी रैगिंग हुई, तो आषाढ़ का एक दिन प्ले जो मैंने किया भी है, तो मोहन राकेश जी का। सो दे आस्क्ड मी कि ये इतना सा बुक, इतनी सी बुक है, कितने दिन में पढ़ोगे? मुझे मेरे सीनियर्स मेरी रैगिंग कर रहे हैं। मैंने कहा 2-3 महीने लग जाएंगे। कहते रात को पढ़कर आओ और सुबह हमारे को तुम्हें पूरी स्टोरी सुनानी है। मुझे याद है मैं कैसे घर में बैठ के पूरी वो शुद्ध हिंदी पढ़ रही हूँ बैठकर। सो डिफिकल्ट, बट देन आई वेंट ऑन टू डू दैट प्ले आल्सो। सो अमेजिंग टाइम, आई थिंक थिएटर तो कमाल टाइम। और थिएटर से मैम आपकी डॉली मैम के बारे में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले बोलूँगी कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर पहले और एक्ट्रेस बाद में। थिएटर NSD ऑफ कोर्स आपके पापा जानते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल वही वाली बात होगी कि कॉन्टैक्ट्स, आई हैव कॉन्टैक्ट्स, है ना, तो वहाँ से आपकी एंट्री हुई। लेकिन आपने बहुत सीखा थिएटर में। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जब आप बने, जब बैंडिट क्वीन, सबसे पहले तो मतलब ऑफ कोर्स नेशनल अवार्ड आपको मिला उसके लिए, पर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत बड़ी प्रोसेस रही ना वहाँ तक पहुँचने में, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अगर उसके बारे में बताना चाहें। अभी आपने कहा कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग और एक्टिंग, मैं ये बता दूं कि मैं आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एक्टिंग फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और मैंने कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया है। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते टाइम जो मेरे गुरु थे मिस्टर इब्राहिम अलकाजी, उन्होंने पता नहीं कहाँ से इस चीज़ को पकड़ लिया और कहते हैं लवो यू हैव द आई फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, आई वॉन्ट यू टू कंटिन्यू विद इट। तो ये मुझे समझ में नहीं आई कि क्या, एंड समहाउ जो भी, जब हम स्टूडेंट भी थे, चाहे मिसेस रोशन अलकाजी आ रही हैं, अमाल अलाना आ रही हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मुझे एसोसिएट किया जाता था। एंड मैंने वहीं से ऑब्जर्वेशन कर करके मैंने हिम्मत बांधी कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। और जैसे माही ने बोला है, आई थिंक थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ सिखा देती है। तो मैंने ज़िंदगी में मेकअप भी किया है। मैं आपको बता दूं, जो बैंडेड क्वीन में जो आप जब सीमा विश्वास को पूरी तरह रेप किया जाता है, आप जब बॉडी में देखते हैं न्यूडिटी बॉडी में, जब उसके पूरे ज़ख्म हुए हैं, दैट इज़ आई हु डिड इट। क्योंकि उस टाइम सीमा वॉज नॉट कंफर्टेबल विद एनी अदर आउटसाइड मेकअप पर्सन टू डू इट ऑन आर बॉडी। सो सिंस वी हैड डन इट, आई शेयर्ड इट विद शेखर एंड ही सेज आई वोंट माइंड इफ़ यू गो एंड डू इट। सो इन अ वेरी लिटिल सेम प्राइवेट रूम में हमने जाके वो किया था। लाइटिंग, आई डिड अ लॉट ऑफ कास्टिंग। जब मैं दिल्ली में थी या जब मैं फ्रीलांसिंग करती थी, मैंने बहुत कास्टिंग सीरियल जब दूरदर्शन के लिए होते थे उसमें मैंने किया। यस, शायद मेरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक्सपीरियंस है जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं बैंडेड क्वीन, उससे पहले मैं कर रही थी इंडो कनेडियन फिल्म द बर्निंग सीजन, जिसके लिए उस टाइम फर्स्ट टाइम ये आपका अवार्ड नॉमिनेट हुआ था, कनेडियन अवार्ड। और फर्स्ट टाइम इंडिया से कनाडा में फ़्लाइट गई थी, एंड आई वॉज द पैसेंजर टू फ्लाई बिजनेस क्लास ड्यूरिंग दैट एरा। सो यू बिकम, बिकॉज एंड मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत मिडिल क्लास परिवार से हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैं भी डरते डरते उधर बैठी थी कि ये बटन दबाने से क्या होगा, ये क्या होगा। तो उसमें भी सीखा एज एन एक्टर, आई ऑल्सो लर्नड अबाउट इट। Then the journey happened, and then there were lots of directors, foreign directors, हमारे Indian directors who were coming and directing play. कारण जी हो गए, बंसी कौल हो गए, राम गोपाल बजाज जी हो गए, मिस्टर MK रैना हो गए। उनके साथ कर करके मैंने उनके नाटकों में कॉस्ट्यूम की, और उस टाइम मेरा रुझान बिल्कुल कॉस्ट्यूम के ऊपर चला गया था।
लेकिन रेपर्टरी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते हुए मैंने एक्टिंग भी की एंड ऑल। और जब पास आउट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ मेरे वक्त में, क्योंकि मैं आप लोगों से सबसे यंग हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि मेरे समय में NSG से ग्रेजुएट होने के बाद ये पक्का नहीं था कि आपको कुछ काम मिल जाएगा। ना ना ना, ये नहीं था। वो जो गोल चक्कर मंडी हाउस का होता था, वहीं पे हम लोग रिहर्सल करते थे, प्लीड करते हुए चौकीदार से, रविंद्र भवन के जो लॉन से, हमें प्लीज़ प्ले की रिहर्सल करने दो, वो करते थे। अपनी मदर के और घर से मेरा फर्नीचर आता था। जिस दिन शोज हो रहे हैं, घर से फर्नीचर, मेरा ड्राइंग रूम खाली होता था, फर्नीचर आता था। मम्मी की अलमारियों से साड़ियाँ वगैरह निकाली गई हैं जो सड़ जाती थी, उनको उल्टा तय करके बिना बताए हुए अंदर रख दी जाती थी। और जब कहीं जाने के लिए मम्मा ने वो निकालनी, पहनी हो, ये कैसे हो गया, तब बताना, मे बी इट्स आफ्टर 2 months और 3 months, और ये कि मम्मा ये मैंने हुआ था, कर दिया। सो दैट वाज। अब मैं बताना चाहती हूँ, थिएटर जैसे आप बात कर रहे थे, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। आप इतने, माही ने इतनी बारी बोला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते हुए कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई और, एंड आई बीइंग अ डे स्कॉलर, ये बहुत ज़रूरी है, आई बीइंग अ डे स्कॉलर एंड अ फैमिली एट द बैकग्राउंड। सो जितने भी मेरे दोस्त कन थे, इवन माई सीनियर्स, दे यूज्ड टू से, यार आज ये है, आज मन कर रही है खाने का, क्या करें। सो विलिंगली, और शायद जब तक मैं रही हूँ, कोई कम से कम नहीं तो मैं एग्जैक्ट 9-10 साल जितनी भी होली थी, चाहे रघुबीर यादव हो, अन्नू कपूर हो, रवि झांकल हो, ये सब हमारे घर में आके होली बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको फ्री का खाना, और जो आपको वो जो लड्डू मिलते थे, कौन से वाले, भांग वाले लड्डू जो मिलने, वो। सो इट वाज। और जब भी किसी का मन होना, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कुछ पैक कर दो, लोगों के लिए लेके जाना है। सो मे भी पतीला राजमा जा रहा है, छोले जा रहे हैं। सो इट वाज, एंड आई ऑनेस्टली, तभी ये रिलेशनशिप्स आर बरकरार लाइक अ फैमिली। मैम, पर एक बात बहुत मारक है बैंडिट क्वीन की, ऑफ कोर्स फिल्म भी बहुत ज़्यादा मारक है, बट अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें एक रियल फैक्टर नज़र आता है जब बैंडिट क्वीन देखते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद डकैत ऐसे ही तैयार होते होंगे, या शायद वो ऐसे ही दिखते होंगे, क्योंकि उससे पहले हमने फिल्मी करंट देखा था। तो जब आपकी शेखर जी से बात होती थी, या जब आप, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आपने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो हाउ डू यू वर्क? मतलब ये पैशन ड्रिवन है, या उसके लिए आपने न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स देखी, क्या था वो? इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। और मैं चेरिश करती हूँ ये पीरियड जो बैंडिट क्वीन का था। मैंने जो आज मैं कर पा रही हूँ, जो भी मुझे अवार्ड्स मिले, ये मैं श्रेय दूंगी बैंडिट क्वीन के लिए। मुझे एक ब्रीफ लाइन शेखर ने बोली थी, उन्हें बोला था, डॉली मेरे जितने भी कैरेक्टर्स, किरदार हैं, वो ज़मीन से हैं। मेरे फिल्म में कहीं पे भी जीपे नहीं है, घोड़े नहीं है, कुछ नहीं है। द ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू बी लाइक दैट। जब मुझे ये बात मालूम हुई, अब मेरा, मैं जैसे बोल रही थी, इंडो कनेडियन फिल्म कर रही हूँ, एंड वी वर इन धौलपुर, वहाँ पे किले पे हम शूट कर रहे थे। तो मुझे वहाँ पे पता चला कि बैंडिट जो फूलन देवी थी, वो इस किले में भी, इस परिवार में आई थी। तो मैंने अपना थोड़ा रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश की कि इस परिवार को जानती हूँ। वहाँ पे उनका बेटा था, उसको प्रिंस कहा करते थे। जब मैंने उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है कि मैं, कहाँ है आजकल फूलन देवी, तब वो ग्वालियर जेल में थी। तो कहते हैं वहाँ पे है। तो मैंने बोला, कहते क्यों? मैं वैसे ही एज अ वुमन मैं मिलना चाहती हूँ। कहते मैं मिलवा देता हूँ। मुझे लगा मैं क्या सही सुना है। मैं वो क्या बोला आपने? कहते मैं मिलवा देता हूँ। देन ही मेड अरेंजमेंट्स और मैं गई ग्वालियर जेल में फूलन जी को मिलने के लिए। वो एक कोने में कमरे में बैठी हुई थी, वो सीमेंटेड जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे था। और वो आए और मैंने उससे पहले उनसे पूछ लिया थे उनको किस चीज़ का शौक़ है। तो मुझे बताया गया उनको सिल्वर ज्वेलरी का बहुत शौक़ है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दैट एंड साड़ीज़। सो वहीं से मार्केट से मैंने कड़े लिए और मैं वहाँ चली गई उनको मिलने के लिए। नॉल वो जो एक्सपीरियंस था टू बी अ कंप्लीट वुमन, it was a lesson for me. I can't share it because it was something very personal. मैं नहीं बता सकती। उसने मुझे हिलाया, लिटरली मुझे हिलाया। मैंने बोला मैं तो आई एम ऑन अ गोल्डन प्लेटर, लुक एट दिस वुमन। और ये चीज़ें मैंने अपने अंदर रखी, मैंने किसी से शेयर नहीं की। मैं शायद अपने आप से डर भी गई थी और अपने बीइंग अ वुमन से मैं डर गई थी कि अगर ऐसा है तो आई वुड नॉट लाइक टू बी in this world.
लेकिन जैसे वक्त आता है, चेंजेस आते हैं, आपने कर लिए। उनके साथ जो मेरी बातचीत हुई थी, वो यादें लेते हुए, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फूलन जी की, आई विल कम बैक टू बैंडेड के, फूलन जी के साथ जब डिज्नी पार्क बन रहा था हरियाणा में, वो जो बीच में एक आया था कि हम डिज्नी पार्क बनाते हैं, वहाँ पे पता चला कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो मुझे बोला गया, माई सिस्टर गॉट एन इन्विटेशन बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फैक्ट्रीज ओवर देयर, सो शी सेज ये आ रहा है, तो वाई डोंट यू कम, यू कम। एंड फूलन देवी, शी शोड मी, आई सेड फूलन देवी इज कमिंग, आई वुड लव टू। काफ़ी हो गई, रिलीज हो गई फिल्म में ना, कंट्रोवर्सी हो गई फिल्म के बारे में। मैं वहाँ पे जाके गई एंड आई सॉ वहाँ पे सोफे पड़े हुए हैं, फूलन जी वहाँ पे बैठी हैं, टोटल सिक्योरिटी एंड ऑल, यू नो। और उम्मीद जो उनके साथ थे वो भी वहाँ पे थे। तो मैंने किसी तरह हिम्मत करके मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला, मैं मिलना चाहती हूँ। तो कह रहे, मतलब ये गेम ये डर्टी लुक क्या क्या। मैं उनको सिर्फ बोल दीजिए बैंडिड क्वीन से डॉली हैं, क्योंकि वो कहानी अलग है, मैं बता। वो जाके वो दूर बैठी थी, उन्होंने कोई दूर से मुझे देखा तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी वाले को भेज दो, मतलब मैं उनके पास गई। मुझे आई फील सो नाइस आफ्टर सो मेनी ईयर्स। शी was wearing, she had become a big woman, a minister, everything, and she was wearing the same silver bangles. Wow. So this was the emotional touch which I and she recognized. तो मैंने बोला आपने, मैंने बोला नमस्कार, मैंने बोला आपने मुझे पहचाना। उन्होंने मेरे को थोड़ी देर यूं देखा, सडनली कहते ये है ना तू। कैन यू इमेजिन दैट पावरफुल दैट वुमन वॉज। आप जितना मर्जी कह दीजिए, जितना वक्त मैंने उनके साथ गुजारा है, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। आई एम नॉट, आई वॉन्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई, बट हैट्स ऑफ टू दैट वुमन। कमिंग बैक टू बैंडेड क्वीन, जो भी श्रेय जाता है लर्निंग द सिनेमा लैंग्वेज एंड बीइंग इन दिस लाइन इज हैट्स ऑफ टू शेखर कपूर एंड अशोक मेहता जी, the cinematographer of that time. Can I just clap? Yeah, absolutely. Absolutely. वो ऊपर टॉप में धौलपुर के रिवाइज में हम शूट कर रहे हैं, ऊपर क्रेन में चढ़े हुए हैं। उनका असिस्टेंट बकिया होता था, बकिया वो आवाज लगाते थे, डॉली रुपए एज, पंजाबी में आके। मुझे क्योंकि बहुत डर था, आपको मालूम है ना कि यू आर ट्राइंग टू लर्न, आई एम अ लर्नर, आई एम चाहे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के नॉर्थ में आ रही हूँ, पर मेरी शुरुआत थी वहाँ डर के। मैं आज तक कुछ गड़बड़ है। नीचे अपने आपको क्रेन की छोटी सी सीट होती है, इधर आके अच्छा बैठ। ओह माय गॉड, मैं घबरा गई। मैं इधर आ बैठ सबके सामने। मैं किसी ने अब कैमरा नहीं दिखाया, मैं तेनू दिखाना, चल। क्रेन ऊपर गई एंड द फीलिंग विच आई हैड, यू नो, ऊपर जाके वो सीन था जहाँ पे उसको वो रेप करता है अपना। सो यू इफ यू रिमेंबर दैट फिल्म एंड ऑल, वहाँ पे वो टॉप में जाके मैंने उसको रेड कलर का गमछा दिया था, विच ड्यूरिंग द रेप सीन आई ऑटोमेटिकली टोल्ड हिम, मैं बिकॉज आई एम एन एक्टर, मेरे अंदर ये एक्टर की भी है, तो वो जो कैरेक्टर कर रहे थे, मैंने उनको बोला आप करते करते ना इसको किसी तरह साइड में फेंक देना, रख देना एंड ऑल। वो जब उन्हें दिखाया, वो कहते दैट द रेड टच, यू नो, दिस शोज व्हाट इज इट शोइंग। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मैं रेड टच मैंने किस भाव से दिया था, मैंने तो वैसे ही बोल दिया कि उतार के रख दो वहाँ। मैं क्या है ये, कहते दिस रेड टच शोज ब्लड, यस, मल्टीपल द पेन जो कि सीन में हो रहा है व्हेन शी इज बीइंग रेप्ड। सो वो ब्राउन कलर का जो पत्थर, उसमें ये जो मिलिट्री कलर का, उसने क्या नाम था विलन का या कैरेक्टर का, देखो ये होगी, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ तो उसमें वो दिखाते हुए, और उधर से फेडेड क्लोथ्स ऑफ फूलन, यू नो, एंड द स्किन टॉकिंग एंड दिस रेडनेस कमिंग, दैट इज द बेसिक, हाँ, the contrast of the scene, the emotion and everything. the language which I understood. So coming on to, हम थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं। ओए लक्की ओए पे आते हैं जी। मनु जी, मेरे को एक बात बताएं कि ये जो आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म में एक संवाद ही है जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है। मतलब अगर 15 मिनट कोई अच्छा संवाद सुन लेता है ना, क्योंकि हम हैं बड़े इनोसेंट लोग, हम जाके देखते हैं, और अगर हमें उस डायलॉग में मजा आ गया ना, तो वो 15-20 मिनट हम शांत रहेंगे। करेक्ट। और वही हमारे वो 5-6 डायलॉग्स हम फिल्म से ले जाएंगे और बाहर खुश होते रहेंगे कि यार बड़ी अच्छी फिल्म देखी। तो आपने वो किया है, ओए लक्की ओए, ये साली जिंदगी, दोनों मेरी फेवरेट्स हैं। तो मैं उन्हीं को कोट करना चाहूँगी। पहले आप बताएं कि आपकी प्रोसेस क्या होती है लिखने की, मतलब आप क्या सुनते रहते हो और नोट करते रहते हो छोटी सी डायरी में, या इट्स जस्ट इम्प्रॉम्प्टू,
या आपको ब्रीफ मिलता है तो काम करते हो क्या? नहीं, मैं हमेशा से ये मुझे ओएलक्की से ही हिम्मत भी मिली और एक तरीका भी मिला लिखने का। मैं भी जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा तेरा बाप छोड़, मुझे लगता है वही डायलॉग्स होते थे और मैं वही लिखना भी चाहता था और शायद मैं लिखता भी हूँ। वो प्रोसेस जो थी दिवाकर के साथ ओए लक्की लक्की ओए की, वो उस फिल्म के टाइटल से ही शुरू हो गई थी, ओए लक्की लक्की ओए, ओ मोनू मोनू ओए ओए मोनू। तो मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है, पोस्टर ही ये बोल रहा है या टाइटल ही ये बोल रहा है। तो फिर दिवाकर के साथ एक्चुअली इतना रियल वर्ल्ड में मैं गया और उसने उन सब बातों को इम्पोर्टेंस देनी शुरू की जिनको मैं लिखने लगा। तो एक मेरा दोस्त है दीपक डोबरियाल और पीयूष मिश्रा मेरे बड़े भाई की तरह है, उन्होंने मुझे एक बार दोनों ने एक साथ ही बोली थी कि चड्डा देखो, चड्डा तो उन्होंने कहा कि चड्डा पेन जो है ना मुंह में लगा ले। जो बातें इंटरेस्टिंग होती हैं वो भी वार्तालाप में होती हैं, वो भी कॉलिकली होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डायलॉग बाजी हमेशा करनी है। और वो चीज़ें इम्प्रूव तो हो रही थी लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और सपोर्ट मिला दिवाकर से। तो दिवाकर ने कहा कि मुझे दिल्ली दिखानी भी है और दिल्ली सुनानी भी है। दिल्ली तो मैं कैमरा से दिखा दूंगा, और उसने मुझे बोला कि ना तो मैं लाल किला दिखाऊंगा फिल्म में, ना मैं इंडिया गेट दिखाऊंगा और ना मैं हनुमान मंदिर दिखाऊंगा, मुझे दिल्ली सुनानी। अब ये जिम्मेदारी तुम ले लो और अगर वो ले लेते हो तो फिर बाकी तो आप लिख रहे हो। तो मुझे कुछ एक सीन्स मिले और खूब बातें हुई, हम दोनों की पढ़ाई लिखाई की भी बातें हुई, क्लास की भी बातें हुई। उसको भी समझ आ गया था कि ये वो पंजाबी बच्चा है जिस पंजाबी को मैं लिखना चाह रहा हूँ या मुझे जिसकी तलाश थी। और मैं भी समझ गया था कि ये जो दिवाकर हिमसे अलविदा वानो भी पंजाबी। अच्छा, ओए ओए, ऐसे करोल बाग का बंगाली, करोल बाग का, हाँ करोल बाग का बंगाली है या करोल बाग का बंगाली है वो, जो जिसको मैं कहता हूँ तुम मुझसे ज्यादा पंजाबी हो। उसके शौक, खाना पीना सब कुछ। हाँ, सिनेमा में वो जरूर अपना एक बंगाली इंटेलेक्चुअल यूज करता है, विच इज अ गुड थिंग। तो वो लिखने का जो था उसका मकसद ही यही था और बहुत ही स्ट्रिक्टली ये मकसद था कि हम डायलॉग भी नहीं लिखेंगे और हम कन्वर्सेशन भी लिखेंगे और हम उसमें थोड़ा स्टाइल भी रखेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें भी बोरिंग हो जाती है ना। तो दैट वाज द थिंग। तो खूब बातें होती थी, फिर एक दम हम चुप हो जाते थे और फिर मैं कुछ लिखता था और उसको सुनाता था। मेरी आदत थी कि मैं बहुत लंबा लिखता था क्योंकि मुझे एडिट नहीं करना था अपने आप को। और फिर दिवाकर उसको अपनी फिल्म के अनुसार क्या चाहिए, जैसे पहला उसने जब मुझे 2 सीन लिखने को बोले तो मुझे आज भी याद है, मैंने उसे कुछ 2 घंटे के बाद घर आने के बाद रात को ही मेल कर दिया, वो बेंगलोर में था। तो उसमें परेश रावल जो फादर होते हैं लक्की के, वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बर्फ़ में जाकर काम करता हूँ, 8-8 घंटे काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बादाम लेकर आता हूँ। तो मैंने उस लाइन में अपने फादर की वो तकलीफ़ देखी और मुझे अपना बचपन याद आ गया। उस बचपन में मुझे वीडियो गेम कभी नहीं मिली थी, वो छोटी सी वीडियो गेम खेली थी। तो वो डायलॉग वहाँ से एकदम कनेक्ट हुआ कि ये तो मेरे फादर की तरह डांट रहा है, अगर मैं ये लिखता हूँ तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि क्या हो गया बादाम लेके आए थे, वीडियो गेम लाए हो मेरे लिए कभी। हम उम्मीद करते थे हर हांगकांग और सिंगापुर से आए हुए रिश्तेदार से कि 2 चीज़ें ले आए वो हमारे लिए, जीन्स ले आए या और वीडियो गेम ले आए। तो वो इतना ज़्यादा इंटरनल होता रहा। तो जो हमने डिस्कस किया था मैंने और दिवाकर ने जिंदगी को, वो अपने में एक और फिल्म बन सकती है, आप यकीन मानिए। उसमें उसके विजन के अनुसार जो बेटर रखा उसने रखा और डायलॉग राइटर में हुआ। और जैसे आपने स्टाइल की बात करी है ना, उसमें तो मुझे लगता है कि मुझे आपको एक बात बोलनी है, पता है लल्लन टॉप को जब चाहे मैं सिनेमा वाला कोई ऐसा शो देखूं या किसी पॉलिटिकल सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बात करें या कंटेम्प्रेरी कुछ भी हो रहा है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, आप लोगों ने भी न्यूज़ का जो एक लैंग्वेज होता है उसको तोड़ दिया है। ऐसे लगता है कि आप सिर्फ मेरे से बात कर रहे हैं जब मैं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों को लगता होगा कि आपने वो जो कन्वर्सेशन बना दिया है ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़ हटाकर जो वार्तालाप शुरू किया है, हैट्स ऑफ टू दैट थिंग ऑल्सो, स्पेशली फॉर लल्लन टॉप, अगर वो पॉलिटिकल हो, चाहे सिनेमा का हो, चाहे कुछ भी प्लेटफॉर्म। थैंक यू। मैं कह रही हूँ जो स्टाइल प्लस और डायलॉग राइटिंग है वो ये सारी जिंदगी बेस्ट है, मुझे लगता है। मतलब दैट इज लाइक
वेरी गुड। मतलब मैंने 2 चीज़ें लिखी हैं, मुझे बस ये बताना है कि इसमें आपका क्या थॉट था। इश्क और बुलेट में खास फर्क नहीं होता, दोनों ही निकलते हैं छाती फाड़ने के लिए। अच्छा 1 2 इश्क का एक प्रॉब्लम है, अगर एक की लगी तो दूसरे की भी लगनी है कभी ना कभी। क्या बात है। तो अब मुझे ये बताओ ये कहाँ से उपजी? ये मैं बताऊं तो सुधीर भाई से भी बातें होती थी, तो वही बातें कि मैंने कहा यार कितने परेशान लोग हैं हम लोग में। तो मैं ये एक्चुअली शुरुआत क्या थी कि मैं फेसबुक पे एक लड़की से, मैं सिंगल था, मैं चैट कर रहा हूँ, जवाब आ रहा है। एक दिन एक मैसेज आया कि बेटा इससे बात करनी कम कर दे ज़रा वरना गोली खाएगा। अच्छा। तो मुझे वहाँ किसी ने बोला कि तुम डर गए। मैंने कहा डर गए? मैंने कहा इश्क का कोई ठेका थोड़ा डर गया, गोली खाने के लिए थोड़ा इश्क किया था। एंड फिर मुझसे लगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो लाइंस ऐसे ही बनती शुरू हो जाती है। एंड बिलीव मी, आई वांट टू ऐड दिस थिंग कि मैं इसका श्रेय कतई नहीं लूंगा अकेले। अच्छा। मेरी टोन, मेरी लैंग्वेज और सुधीर भाई की गहराई और इरफान जी की एक्टिंग, कोई, मैं ये कतई नहीं बोलूँगा कभी भी, और आज तो खुल के बोलूँगा इस प्लेटफॉर्म पे कि ये साली ज़िंदगी जैसी फिल्म ना तो स्क्रीन प्ले सुधीर भाई अकेले लिख सकते थे, ना मैं अकेले डायलॉग लिख सकता था। हम जिंदगी को डिस्कस कर रहे थे। इरफान भी उसका राइटर है, इरफान खान ने भी लिखा है उसमें। यानी कि एक मैं छोटा सा कोई किस्सा बोलता था कि दिल टूट गया और टूटने के बाद मैं उस गली की तरफ अपना मूवी नहीं लेकर जाना चाहता था, अपना रुख भी नहीं करता था, मैं उस गली की तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते, हवा का एक झोंका चलता है और आप मुड़ते हैं और उस गली की तरफ खुद ब खुद पहुंच जाते हैं और खिड़की के नीचे जाकर सिर्फ खड़े हो जाते हैं। अब इसको मैंने लिख दिया उस कन्वर्सेशन में, लेकिन इरफान भाई ने क्या किया, जो ताली मार गया। इरफान भाई ने कहा कि मन तो नहीं, दिल तो नहीं था उस तरफ जाने का, लेकिन हवा का एक झोंका आता था और अपने बाप की कसम स्टीयरिंग पे हाथ खुद ब खुद घूमता था और मैं उस तरफ होता था। तो मैं कैसे जिम्मेदारी लूँ ये अकेले की, ये मैंने लिखा है। यू नो, यू गॉट माय पॉइंट। हमने तो एज ऑडियंस जिया है उसको। हाँ, आप ये कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा तेरा बाप चोर, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसे बच्चन साहब को याद करके ही भूलना पड़ेगा। तो हमारा, अब हम इसको क्रांति में मानने लगे। अब मैं कुछ भी होता हूँ कि कन्वर्सेशन के अंदर फ्लेवर के साथ रियल वर्ल्ड के अंदर आपकी मेरी अपनी कहानियाँ कैसे बात करते हैं, वो सब इतना मज़ेदार होने लगा है कि सिनेमा इज गोइंग समवेयर एल्स नाउ। यस। और एक चीज़ मेरे को पता है, मेरे को नहीं पता कि इस बारे में आप ज़्यादा बात करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये तो फिल्मी राइटिंग हो गई, एक पर्सनल राइटिंग भी साथ साथ चल रही है मनु जी की, मेरी जो बिल्कुल चल रही है ना। हाँ, जो कब आउट होगी ये नहीं बताया। इसी साल 2020 में मैं, इनफैक्ट जब आप काम करते हैं तो आपके दोस्त अच्छे लोग बेहतर हो भी जाते हैं। आज ही हमने एक कमिटमेंट लिया है जिसको शायद ये लोग मजाक समझे, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, मेरी लास्ट फिल्म राजमा चावल थी, लीना यादव ने डायरेक्ट की थी। जितना सुंदर हमारा राइटिंग प्रोसेस रहा था, मुझे वो फिल्म मेरी आंखों से निकल गई गलती से। दिल के करीब तो रहेगी क्योंकि हर सिनेमा फिल्म रहती है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा अब मैं अपनी कहानियाँ कहना चाहता हूँ। अब मैं वो जो लिखता मैं इमोशनल हूँ, अवार्ड मुझे टेक्निकल मिलता है मेरे लिए ना बड़ी, मैं और जैसा आदमी जो पेन से लिखता था, अब जाके मैंने दुनिया की स्पीड के लिए मतलब लैपटॉप लिया डॉली जी। पहले मैं हाथ से लिखता था, इतने सारे पेपर्स आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं कि हाथ से लिखना, फिर डर भी लगता है कि वो डायरेक्टर खाना जाए कहीं आपकी कहानी, तो एक फोटो कॉपी करवा के अपने घर रखते थे। तो ऐसा गुस्सा, तो वही है कि कुछ मैं भटक गया। आप कह रहे थे कि जरूर जल्दी आने वाली है, जरूर आने वाली है जल्दी। हाँ, कि मेरा यही है कि राजमा चावल के बाद मुझे अपनी कहानियाँ लिखनी थी। तो आज की जो आपने प्रॉमिस है वो हाँ जी, वो प्रॉमिस ये है कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है जिसमें मैं चाहता हूँ कि डॉली जी कॉस्ट्यूम भी करें और उसमें एक्टिंग करें, और माही सिर्फ एक्टिंग करे, अगर प्रोड्यूस भी कर सकती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उसमें सिर्फ राइटिंग और डायरेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रजत कपूर का स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है कि एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ मेरे पास है जो आज का बहाना उठा के मैं पकड़ लूँगा, फिर आई विल स्टार्ट फॉलोइंग। लेट्स डू इट। तो रजत कपूर जी तो आपके लिए सिनेमा के टीचर हैं, सिनेमा है वो। हाँ, मेरे लिए तो ही माय सिनेमा गुरु, लाइक यू नो। अभी तो मतलब मैंने बहुत, जैसे डॉली जी बोलती हैं कि शेखर कपूर जी आपके लिए वो है। मेरे लिए है वो एक शख्स।
अच्छे लोग मिले भी हैं। हाँ, बहुत मिले। आप देखो, आपने काम करना शुरू किया और आपको दिवाकर बैनर्जी मिला, सुधीर मिश्रा मिले, रजत कपूर मिला, मतलब पीयूष मिश्रा मिले थिएटर के दौर पे, अरविंद गौड़ मिले, तो कुछ बेहतर होना है, ये एहसास हो गया। और माही गिल को सीधा अनुराग कश्यप मिला। और कहाँ मिले ये हम जानेंगे अभी, क्योंकि ये मुझे जानना है। ये मैंने इतनी जगह पढ़ लिया ना कि अब मुझे वो पूरा किस्सा जानना है कि डांस करते करते कैसे कोई किसी को ऑफर कर सकता है। पारो, जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैंने कहीं मैगजीन में अनुराग कर सकता है। अनुराग कर सकते हैं, यही तो मेरे को जानना है। यही बोल- अनुराग के लिए तो जोक है, एक आदमी कहीं खड़ा होकर गालियां दे रहा था, ये वो जो भी गालियां होती है, मैं चैनल में बोल नहीं सकता, और अनुराग ने उसको ध्यान से सुना और देखा, कहता तू मेरी वासीपुर 3 में है। He can do this, no? He can do this. सो मैंने शिफ्टेड टू बॉम्बे, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं कहीं पर किसी पार्टी में था तो मुझे सिलेक्ट कर लिया। सो लॉट इट हैपेंड विद अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो मैं जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो 1 साल तो पूरे पता नहीं पार्टीज अटेंड करते रहे, कभी क्लब में चले जाना कि शायद कोई देख ले। मैं तो बार के ऊपर खड़े होकर डांस भी किया। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, आई प्रेफर स्टेइंग एट होम Yes, एंड very पार्टी। shy, secretive, Yeah, so वैसा I आप- don't like to go to discs and all, तो मुझे घर पे पार्टी करना बेटर, वहाँ जितना मुझे डांस करवा लो। लेकिन वो मैं कर रही थी कि शायद कुछ हो जाए चमत्कार, कुछ नहीं हुआ। तो बस फिर मेरे फ्रेंड्स के जो देवेंद्र भट्टाचार्य बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी अभी काफ़ी फिल्म सी जो देबू जो चुन्नीलाल का रोल किया, चुन्नीलाल थे जो, देव जी ने, उनके बेटे का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे। तो वहाँ तो फिर मैं तो अपना जाके, मैं उस टाइम आई डिडंट नो अनुराग कश्यप वाज, बिकॉज उस टाइम उनकी कोई मूवीज आई थिंक आई भी नहीं थी शायद। हाँ, मतलब उतना पॉपुलर फिल्म वाला अटकी सीन हुई थी उनकी काफी, आई थिंक ब्लैक फ्राइडे फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे भी नहीं हुई थी, और इवन 5 5 भी भी नहीं हुई अटक थी। गई थी। तो यस, बट मी कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, आई तो ओनली न्यू यश चोपड़ा जी या सुभाष गाय, है ना। सो ये अभी आना था, ये सब चीजें जो न्यू एज सिनेमा जो बोलते हैं हम इसको। बस वहाँ डांस कर रही थी 3-4 घंटे कंटिन्यूसली, एंड बस फाइनल कर लिए मुझे। जो इमोशनल अत्याचार मतलब आपका डांस देख के ही है वो उसके सेम अंदर। डांस है। मुझे कहते हैं कि तुम वो सेम डांस करोगी जो मैंने तुम्हें डांस करते देखा है। आई वाज लाइक सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं दुल्हन हूँ, दुल्हन कैसे दुल्हन ही नाचेगी? नहीं, कहते ये दुल्हन नाचेगी। मैं कहते चलो नचवा लो। हाँ, लेकिन उस सीन में जो आप नाचे हो, मैं आपके माध्यम से अनुराग को बोलना चाहती हूँ, मैं भी डांस करने को तैयार हूँ। But what a director. Man, What a man, yeah. What I had so much fun working with him. Then उसके बाद गुलाल भी की उनके साथ मैंने, और फिर बट देवडी कल्ट है। मतलब मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों ने वो वाला सिनेमा पसंद किया, मुझे लगता है कि वो हॉल में 2-3 बारी उसे देख के आए हैं। मैं दो बारी देख के आई थी। वो ऐसी कल्ट है कि रिपोर्टर्स होते हैं ना, जब कभी कभी माइक लगा के पूछ लेते हैं, तो मुझसे अक्सर पूछ लेते हैं, सर बताइए कैसा लगा था आपको देवडी में अभय के साथ काम करके। मैंने कहा हर फिल्म देवडी नहीं होती अभय की, कोई वो लकी में भी होती है। यू नो दैट इज व्हाट इम्पैक्ट ऑफ देवडी। अरे दैट टाइम 5 स्टार्स मिले थे, मैं पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स मिले थे, लाइक अवार्ड्स एंड एवरीथिंग। सो वर यू एक्सपेक्टिंग वो इतना था, मतलब इतना रिगरस वाला आपको लगता था कि अवार्ड मिल जाएंगे यार? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने बोला मुझे चंदा करना है। अच्छा, आई टोल्ड अनुराग, मैं कहा मुझे पारो नहीं करना, मुझे चंदा का कैरेक्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तो कहते नहीं, मैं तो पारो ही देखता हूँ, मैं तुम्हें चंदा नहीं देख सकता। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैं और अभी ऑलरेडी फाइनलाइज थे। तो बट आई डोंट एक्सपेक्टेड, मुझे तो ये भी उस टाइम समझ आ रहा था। मुझे कहते साइकिल चला, तू जा रही है गद्दा उठा के, फिर तू साइकिल चला के वापस आ रही तो रो रही है। मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, देयर वाज नो मेकअप, नो हेयर। Yeah, you were looking stunning in the film. I used to go there, सिर्फ अपना बाल अपने धो के चली जाती थी, और ऐसी द DOP also अमेजिंग कैमरामैन जो हमारे थे, कमाल का। सो बस वो करते, मुझे पता नहीं चला था मैं हो क्या रहा है फिल्म में। आई रियली डिडंट नो, वो तो देखने के बाद पता चला कि क्या हो रहा है, उससे पहले नहीं समझ आया था क्या हो रहा है। बट अमेजिंग। बट पता नहीं Amazing क्यों film, माही, मुझे हमेशा ऐसा लगता है whenever I see you on screen, मेरे को नहीं पता कि how people view you, but I think you come across बहुत सी स्ट्रॉन्ग औरत वाली में जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ऐसे ना तो फाड़ देगी टाइप्स। तो हैव यू बीन लाइक दैट? थोड़ी सी टॉमबॉय तो थी, लेकिन मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड किसी के साथ जुड़ती हूँ तो बहुत दिल से जुड़ती हूँ, नहीं तो बिल्कुल ही पीछे हट जाती हूँ। किसी को तोड़ती हो तो दिल से मैं तोड़ती ऐसे हो, लड़ती नहीं उसमें भी तो हूँ, इमोशन है। बट मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा गंदा, अगर गुस्सा आ जाए तो लाइक मैंने एक लड़के को थप्पड़ ही मारा हुआ है। तभी आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे? I was selected in the army. Yes. तो पर कोई मिसहैप हो गया था तो इसलिए। हाँ, तो लेकिन 16 गर्ल्स सेलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया, तो मेरी फायरिंग वगैरह कमांड बहुत अच्छी थी। तो चेन्नई में OTA ट्रेनिंग के लिए चली गई थी।
तो पैरासीलिंग कर रहे थे, और तो जब पहली बार भागने लगी मैं, तो ट्रक के साथ रस्सी को जोड़ा लगाया तो रस्सी निकल गई, मतलब मुझे हिंट मिल रहा था मैं ना करूं। सो अब पूछा मुझसे मेरे ऑफिसर ने कि आप करोगे, मैं कहा आई ट्राई। तो मैं भागी ऊपर, चलो पहुंच गई। अब फ्री फॉल करना आता नहीं, तो लड़कों के हेलमेट हमारे को पहनाए हुए थे, वो रस्सी टूट गई, वो रस्सी फ्रॉम द ट्रक टू द पैराशूट इट ब्रोक। और मुझे आज भी याद है मैं कैसे आ रही हूँ नीचे, एवरीबडी थॉट आई डाई। तो लड़के नीचे से भागे और मुझे ऐसे पकड़ा, मैं हेडेड द रनवे, ऑब्वियसली मेरा वेट, पैराशूट का वेट, सो इट वाज डेथ। बट मुझे मौत से डर नहीं लग रहा था। दैट टाइम हैड अ बॉयफ्रेंड, और वो चिट्ठियाँ डालने का होता था सिस्टम। मैंने ना 5 लेटर्स इकट्ठी लव लेटर्स लिखकर अपनी पॉकेट में डाली हुई थी कि वो उस तक ठीक है पहुंच कि जाए। मैं जब वापस जाते हुए पढ़ लेंगे, पापा पढ़ लेंगे। जब वापस इट हैपेंड रनवे, चेन्नई का रनवे है तो मैंने कहा वहाँ जाकर मैं रास्ते में डालती जाऊंगी फटाफट। अब मुझे डर ये लग रहा जब मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ कि अगर मेरी चिट्ठियाँ पकड़ी गई तो मौत का डर नहीं था। मेरी मम्मी ने चिट्ठियाँ पकड़ी तो मेरा क्या होगा, ये नहीं मैं तो चली जाऊंगी। That was so funny. माय गॉड, प्यार में मौत से डर नहीं लगता है मन्नू जी, देख रहे हैं आप। करेक्ट। मौत का डर नहीं था। But कुछ नहीं हुआ। But I think I was destined to become an actor. Because after that I हाँ joined भाई, the आर्मी का नुकसान हो masters. गया, सिनेमा का फायदा हो गया। That's why I नहीं joined. नहीं, बहुत सोसाइटी का भी बहुत फायदा हो चुका है, क्योंकि मैं लिटरली आपने एक फैसला लिया है क्या? जिसकी मैं तहे दिल से बहुत इज्जत करती हूँ, और लल्लन टॉप के बहुत सारे लोग करते हैं, है ना, और वो है हैविंग अ चाइल्ड विदाउट मैरिज। हैट्स ऑफ टू यू फर्स्ट। और द वे यू हैव, मतलब आप जिस हिसाब से आपने बताई है ये बात, और भी ज़्यादा खूबसूरत है। पता है, जब रूढ़ियों को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम चेंज करते हैं, जब हम कुछ इस तरीके का फैसला लेते हैं, मुझे लगता है हम दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल। तभी हम वो डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रोड़ा आता है जब हम पर्सनल जंग नहीं लड़ पाते। जो पर्सनल जंग होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है जो अपनों से होती है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने दुनिया को बता दिया है, वी ऑल नो एंड वी रिस्पेक्ट दैट टोटली। आप अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, आपकी बहुत प्यारी सी बेटी है, पर हम बस ये जानना चाहते हैं, जब ये डिसीजन आपने लिया, तो क्या आपको, अगर उस टाइम को आप याद करते हैं, तो क्या कुछ सपोर्ट की कोई बात कही हुई खुशी देती है, या कोई अपने की कोई बात कही आहत करती है? कुछ कैसा था वो? I don't know. It was so organic. Everything was so organic. It was not a conscious decision that ये करना है या ऐसा नहीं करना है. And but I completely believe in the institution of marriage. I believe in it. बहुत pure है वो, है ना? But it is just that it organically happened. There was no time for marriage, but the whole family supported. मतलब किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। Nothing. I mean, I don't know. I just happened. And किसी ने, I mean, they were all very happy when I spoke about it last year. Yes. So in fact, my friends called me up who didn't even know about it. Lot of people, जो मेरे साथ पढ़े हैं पहले, and they were all congratulating. They were so happy. किसी ने एक जन ने complain नहीं किया कि तुमने हमारे को पहले बताया क्यों नहीं। एक भी जन ने कंप्लेन नहीं किया। सो इट्स रियली, दुनिया आसपास के 100 लोगों से ही चलेगी। हम दुनिया बदल लें या हम 100 लोगों के साथ अपने रिश्ते को संभाल के रखें, एक ही चीज। आई एम ब्लेस्ड। हर आदमी 100 को संभाले। आई हैव सच अ ब्यूटीफुल थिंग नो। जो आपके सवाल में एक गंभीरता, एक प्यार, एक विश्वास है, वो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता कि यार कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क अंडरलाइन ही नहीं करना, यू नो, जो कि सबसे सुखद बात है। सबसे सुखद बात मैं है। और मैं आई एम ब्लेस्ड, आई हैव गॉट सच लवली पीपल अराउंड मी। और मेरे को जैसे कहते हैं ना, मैं भगवान की बहुत बड़ी देन है कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिलते आए हैं दुनिया में, लाइफ में मेरी। सो आई एम ब्लेस्ड, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली। आई मीन एवरी एक्टर दैट आई वर्कड विद, ट्रस्ट मी, आई रिस्पेक्ट देम इमेंसली, बिकॉज सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे, मेरे सबको एक्टर्स ने। सो लेट्स कंक्लूड। बहुत मजा आया मुझे तो बात करके, और बहुत सारी बातें हमने जानी। मैं कुछ इमोशनल भी हो गई थी बीच में, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे तो। आपको कैसी लगी ये बातचीत, ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। नमस्कार, थैंक यू।